Good morning, children. Today we will read first chapter from English book. Lesson 1 है Trust in God and do the right. पेज नंबर 1. ये आपकी एक पोयम है. आप लोग प्रेयर करते हैं ना, जो प्रेयर करते हैं ये उसी से रिलेटिव है. Trust in God and do the right. Courage, brother, do not stumble, though thy path be dark as night. There is a star to guide the humble. Trust in God and do the right. Let the road be rough and ready, and its end for out of sight. Foot it bravely, strong or weary. Trust in God and do the right. एक बार रीड करेंगे हम. Courage, brother, do not stumble, though thy path be dark as night. There is a star to guide the humble. Trust in God and do the right. Let the road be rough and dreary, and its end far out of sight. Foot it bravely, strong or weary. Trust in God and do the right. जो आपके पोएट हैं नॉर्मन मैकलॉयड, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो साहसी भाई होते हैं वो ठोकर नहीं खाते हैं. करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल. साहसी भाई कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं. तो ताइफत भी डार्केस्ट नाइट, भले ही आपका जो रास्ता है वो रात के जैसा अंधकारमय क्यों ना हो. देयर इज़ अ स्टार टू गाइड द हम्बल. एक वहाँ पे एक तारा है, एक स्टार है जो हम्बल, जो विनम्र लोग होते हैं उनको गाइड करता है, उनको रास्ता दिखाता है. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. तो भगवान पे ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए और हमेशा सही काम करते जाइए. लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी एंड इट्स एंड फॉर आउट ऑफ साइट. जो आपका रास्ता भले ही ऊबड़ खाबड़ और वेरी अंधकारमय हो, लेकिन इस रास्ते का एक एंड ज़रूर आएगा. फूट इट ब्रेवली, स्ट्रॉन्ग और वेरी. हमें बहुत ही साहस से, बहादुरी से अपने कदम को रखना है, कदमों को बढ़ाना है, आगे बढ़ते जाना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना है और थकना नहीं है. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. तो हमें हमेशा भगवान पे ट्रस्ट करना है और राइट करते जाना है. तो ये पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो साहसी भाई होते हैं वो कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं, भले ही उनका रास्ता अंधकारमय क्यों ना हो, रात के जैसा. रात में भी एक तारा होता है जो हमें विनम्र लोगों को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है. इसलिए भगवान पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए. चाहे आपका रास्ता ऊबड़ खाबड़ अंधकारमय हो, लेकिन इसका एक एंड ज़रूर आएगा. इसलिए अपने जो फूट हैं, अपने कदम हैं, वो बढ़ाने जाना है बहादुरी से, हमेशा उनको मजबूत रखना है, थकना नहीं है और भगवान पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ता जाना है. और जैसे आपको इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्मन मैकलॉयड. यहाँ पे आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं. करेज मीन्स साहस, स्टम्बल मीन्स ठोकर, पथ मीन्स रास्ता, हम्बल मीन्स विनम्र, रफ मीन्स ऊबड़ खाबड़, ड्रेरी मीन्स अंधकारमय, साइट मीन्स एक लास्ट, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, वियरी मीन्स थका, गाइड मीन्स आगे रास्ता दिखाना, ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके. तो आपका फर्स्ट वर्ड क्या है, करेज. तो हम इसका क्या लेंगे, ब्रेव पीपल सो करेज. हम्बल का माई ब्रदर इज़ वेरी हम्बल. वियरी का हम क्या बना सकते हैं, आई एम नॉट ऑल वियरी. साइड, द मैन सून बिकम आउट ऑफ साइड. ट्रस्ट, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड. नेक्स्ट है मैच दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे. गाइड, गाइड मीन्स क्या होता है, टू एक्सप्लेन टू समबडी हाउ टू डू समथिंग. किसी को एक्सप्लेन करना कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है. स्टम्बल, स्टम्बल मीन्स टू वॉक और मूव इन एन अनस्टेडी वे. रफ, रफ का क्या होगा, हैविंग अ सरफेस दैट इज नॉट इवन. फिर ड्रेरी, डल एंड नॉट इंटरेस्टिंग मीन्स अंधकारमय भी बोल सकते हैं हम. वेरी,
वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ। फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, विच लाइन सजेस्टेड दे दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड द हम्बल पीपल। तो कौन सी लाइन है पोयम में, तो क्या लिखेंगे हम, देयर स्टार्स टू गाइड द हम्बल। What will you do when the road is rough and its end is far out of sight? क्या करेंगे हम जब रफ होगा रास्ता, उबड़ खाबड़ होगा। I will foot the road bravely when it is rough and its end far out of sight. Which line suggests that we should not stumble through our path is difficult? कौन सी लाइन हमें सजेस्ट करती है, courage brother do not stumble. Explain the line, foot it bravely strong or weary. If the road is rough and the end far out of sight, we should not close courage. Instead, we should put our feet bravely on that road and should keep to move on. ठीक है। Find out of the rhyming words in the poem. तो rhyming words क्या हो जाएंगे इस poem के, stumble, humble, night, right, dairy, weary, sight, right। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इसके rhyming words हो जाएंगे। अब देखिए समरी, राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन अबाउट 15 वर्ड्स। अब हमें समरी लिखनी है। समरी क्या होती है, एक पैराग्राफ लिखना होता है उस पोएम का या किसी पैराग्राफ का जो सारांश हम बोलेंगे, उसका टॉपिक निकाल के हमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो लिखनी होती हैं उसमें। जैसे हम लिख सकते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट, ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली पोएम है, इंस्पायरिंग पोएम है। ये हमें करेज, ठीक है, रखने के लिए बताती है। भले ही हमारा जो रास्ता है, पथ है, वो डार्क है, लेकिन हमेशा हमें ब्रेव बन के रहना है। इस तरीके से हम इसकी जो समरी है वो बनाते हैं। ओके, यहाँ पे भी देखिए आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैराग्राफ्स दिए हैं। 5 little squirrels sat up in a tree. The first one said, what do I see? The second one said, a cat in the sun. The third one said, the wee bit better run. The fourth one said, let's hide in the shade. The fifth one said, I am not afraid. The cat cocked its ears. The cat said, I see. They all ran away. There was no one in the tree. अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं उसी से। हाउ मैनी स्क्विरल वेयर देयर इन अ ट्री, तो कितनी स्क्विरल थी उसमें, 5 स्क्विरल। व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्विरल से, पहले स्क्विरल ने क्या बोला कि व्हाट आई इट सा, वो एडवाइज द स्क्विरल टू हाइड इन द शेड, किसने वो दी सलाह की हमें हाइड एंड सीक खेलना चाहिए। The fourth squirrel's advice to other squirrel to hide in the shade. Which squirrel was not afraid? The fifth squirrel was not afraid. What did the cat say? The cat said what it saw. तो ये क्या है आपके उससे क्वेश्चन आंसर है। ये मैंने इसलिए बताया आपको, जैसे आपके एग्जाम में कोई पैराग्राफ आता है, फिर आपको उसमें आंसर ढूंढने होते हैं, आंसर ढूंढ के फिर आप लोग लिखते हैं। ये देखिए समरी का एक एग्जाम्पल है। In this poem, the poet promotes men to face the difficulties of life with courage and bravery. He asks men to trust in the God and do the right even when the path is dark night and its end is the far out of sight. ये poem से ही बनाई गई है। So, read this poem and इसके जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हैं इसको आप कंप्लीट करेंगे, अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे। ओके।